हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो पहले इसको आज बड़ा शौक था कि वीडियो में आए, तो बोलो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे मम्मी वीडियो नहीं डालेगी, ऐसे मम्मी वीडियो नहीं डालेगी। हाँ, मम्मी इतना मेहनत करती है आप लोग के लिए। आप लोग तो थोड़ा सा एक सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं पर फिर भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो गलत बात है ना। तो अब क्या करना है आप लोगों को, है ना? सब्सक्राइब। क्या करना? सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और तभी मैं अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊँगी और मुझे हिम्मत आएगी, सपोर्ट करोगे तभी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लेकिन ऐसे में तो चलिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दे, चाहे जो अभी तक देख रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोग के लिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मेरे आने वाली अपडेट आप लोग देख पाएंगे। और लाइक जरूर करें। लाइक करें, और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। हाँ, तो चलो सबको बाय बोल दो। बाय। चलो आप जाकर खेलो, मैं चला वीडियो बना लूँ। हाँ, तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो ला रही हूँ, वो बनाने वाली हूँ, सॉरी, हाथ धोने के बारे में और मैजिकल थिंकिंग। इन्होंने किसी ने बताया भी था, कोई मेरे सब्सक्राइबर है कमेंट में कि इस पे वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा कि चलो एक ज़रूरी है, बना देती हूँ मैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है जैसे हाथ धोने वाले में, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि उनका याददाश्त कमज़ोर हो जाता है ना। कोई भी ओसीडी है, हाथ ही धोने वाले में नहीं, जितने प्रकार के ओसीडी हैं सब में जैसे उनका याददाश्त, जैसे ओसीडी ने होता है ना कि आपकी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया हो तब वो काम करता है, आपको सोचने समझने का टाइम तक नहीं देता है ना। कुछ ऐसा ही है ये ओसीडी। तो ऐसा है कि जब लोग टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, है ना, तो जब उन्होंने, जैसे आपको मैं बता दूं कि अब जैसे आप वॉशरूम जा रहे हैं, जैसे बाथरूम जा रहे हैं, तो आपको 2 बार साबुन से हाथ धोना है, 2 बार नियम जो है। हाँ ठीक है, ओसीडी है, अभी पुरानी है तो अभी थोड़ा धीरे धीरे जाने में टाइम लगेगा, तो चलिए हम उसे बढ़ा देंगे, थोड़ा 3 बार धो लेंगे। उसके आगे अगर हमारा, जैसे कि हम देखिए, जितना अगर एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, तो खाना बहुत टेस्टी बना था, एक एग्ज़ाम्पल दे रही, तो मैं तो खा लिया, पेट हमारा भर गया, तो अब हम क्या करें, हमारा मन फिर भी हमें कह रहा है कि नहीं थोड़ा और खाना चाहिए, थोड़ा और खाना चाहिए, पेट कह रहा है नहीं, फिर भी मन कह रहा है, तो हम किसकी सुनेंगे? पेट की सुनेंगे ना कि नहीं भाई, मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा तो मुझे नहीं खाना है, भले मेरा मन करे तो ठीक है कभी और खा लूँगे। उसी तरह जब आपको लगे कि मैंने हाथ धो लिया है, अपने आँखों से अच्छे तरीके से अपने हाथों को देखिए कि हाँ ये मेरे हाथ पूरे स्वच्छ हो गए, है ना, बाकी और कहीं गंदगी दिख भी नहीं रही, तो मैं क्यों फिर मैं हाथ धोऊँ? अगर आपका ओसीडी माइंड फिर भी आपको जिद किया जा रहा है नहीं हाथ धोना है उधर, आप उसकी ना सुन के कंपल्सन नहीं करके सीधे आपको बाहर आ जाना है बाथरूम पे, ठीक है। मतलब करना ही नहीं है कंपल्सन, चाहे जितनी एंजाइटी हो, एंजाइटी तो बहुत होती है, ये बात तो है, एंजाइटी होती है तभी तो ऐसा लगता है कि एकदम नहीं रहा जाता है, एकदम से धो ही लेते हैं हम हाथ, चलो जो होगा देख लेंगे। ओसीडी बहुत बेवकूफ़ बनाता है कि चल जो होगा देख लेंगे, एक बार हाथ धो लिया जाए, लेकिन नहीं, यहीं पे हमें स्टॉप लगाना है। देखिए ये वो ओसीडी क्या है, एक कुत्ता, एक डॉग, जिसको हम खाना मांगता है, हम दे भी दे रहे हैं, तभी वो इतना आगे बढ़ चुका है। तो होता है ना कि जब एक डॉग आए, जब एक डॉग आए, अब सब एक दिन पहले थोड़ा सा एक टुकड़ा दो खाने का, फिर उस दिन, फिर दूसरे दिन आप ज़्यादा दो, फिर तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा दो, तो उसका क्या होगा, डॉग का मन बढ़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप चाहोगे कि अब नहीं दो, तो क्या वो मानेगा? नहीं ना, धीरे धीरे तो आपको परेशान करने लग जाएगा, अब उसे रहा ही नहीं जा रहा है, उसकी तो आदत बन गई हुई है, आपको देखते ही खाने को मांगने लगेगा, और जब उसे आप एकदम से नहीं दोगे तो वो एकदम परेशान करेगा, बेचैन करेगा, फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी कि अब चलो ये नहीं देने वाला है भैया, मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए। तो उसी तरह ये ओसीडी है, जब इसे आप खाना देना बंद करोगे ना, कंपल्सन करना बंद करोगे, तो ये पागल जैसे और आपको बेचैन करेगा, एंजाइटी देगा। लेकिन कुछ अगर हम जैसे तैसे कंट्रोल कर ले
हाँ ठीक है, एक दिन में अगर हम जितना बार नहीं चाह रहे उतना बार, 1-2 बार कंपल्सन हो जा रहा है हमसे, इज़ ओके। उसमें इतना एंग्जाइटी नहीं कि ना पैनिक नहीं होना कि हमसे कंपल्सन हो गया। ठीक है, 1-2 बार होगा, क्योंकि कोई भी आदत धीरे धीरे ही जाएगी। अचानक से किसी नशेबाज को बोलोगे नशा छोड़ दो तुम, तो धीरे धीरे छोड़ने को बोलोगे तभी वो छोड़ेगा। लेकिन अचानक से आप कहोगे इसे छोड़ ही दो साफ, तो और उनका माइंड ज़्यादा उनको परेशान करने लगेगा। तो धीरे धीरे ही आप छोड़ें, कंपल्सन करना कम करें। जैसे आप 5-6 बार कंपल्सन करते तो उसे 4 बार कर दें, फिर 4 बार से 3 बार कर दें, 3 बार से 2 बार कर दें। जैसे मैजिकल थिंकिंग, मतलब जैसे आप बाथरूम में जैसे ही टॉयलेट सीट पर बैठ रहे हो, है ना, तो आपको जब आप सब कुछ साफ़ हो गए तो आपको एक माइंड में आएगा कि तुम्हारे छींटे पड़ गए होंगे, है ना, तुम्हारे पूरे बॉडी पे छींटे पड़े होंगे, तुम्हारे सिर पे छींटे पड़े होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बात मान के कंपल्सन कर भी लेते हैं। मतलब कई बार तो नहा ही के आ जाते हैं पूरा बाथरूम से, तो उसकी बात मान रहे ना आप, इसीलिए रखना। अगर हम उस टाइम ये सोचे कि पड़ गए होंगे तो क्या कर सकते हैं, कहाँ नहीं है गंदगी, है ना। गंदगी तो पूरे वायु में ही, एयर में ही भरी पड़ी है, जो दिख रही है। इसमें मतलब एक एग्जांपल दो, एक मक्खी कहाँ कहाँ से नहीं बैठ के आती है ना। वो गंदे चीज़ पे भी बैठती है, अच्छे चीज़ पे भी बैठती है। तो हर एक इंसान क्या कर रहा है, चल रहा है, इग्नोर करके ही तो चल रहा है, तभी तो अच्छे से जी रहा है। जो चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं है वही करे, जो चीज़ इग्नोर करके ही चल सकते, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। हम एक मक्खी को एक बार भगाएंगे, फिर धो लेंगे, हम कितनी चीज़ पे धोएंगे, फिर उठ के दूसरे चीज़ पे जाएगी, दूसरे से तीसरे चीज़ पे जाएगी, तो क्या होगा, हमारा दिनचर्या ही और बुरा हो जाएगा। मतलब वो हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में वो मक्खियों को हम पकड़ के नहीं बंद कर सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इग्नोर करना सीखते हैं। तो यहाँ पर यही है कि इग्नोर करना सीखिए। वो मक्खी आपको जब भी आपको माइंड में कुछ अजीब सा आए थॉट कि नहीं छींटे पड़ गए, तो आप बोलना हाँ ठीक है पड़ जाए, गंदगी कहाँ नहीं है, गंदगी तो हर जगह है। जो मुझे दिख रहा है, सॉरी एक मिनट, जो मुझे दिख रहा है मैं वही करूँगा, बाकी मुझे नहीं दिख रहा मैं उसे नहीं करने वाला। जब मेरा मन मान चुका है कि मैं सफ़ा हो चुकी हूँ, आँख से आपने देख लीजिए कि मैं साफ़ हो गई हूँ, और फिर आप चले आइए। उतना ओसीडी की बात सुननी ही नहीं है इधर, है ना। अब जैसे दूर कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कोई किसी ने कीचड़ पे छींटे मारे, तो आपको दूर से ही लगेगा कि नहीं वो छींटे मेरे पे आ ही गए होंगे। हाँ देख रहे हो आप पूरी तरीके से, मेरे में नहीं है, लेकिन एक अजीब सा मन कि नहीं आ ही गए होंगे, तुमको कहीं बाल पे आ गए होंगे, ये आ गए। अब क्या कर रहे हो आप, इतने भीड़ में भी आपको एंजाइटी शुरू हो गई, अब घर जाते जाते आप नहाने का सोच रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है। उसको आप उसी टाइम अगर इग्नोर कर दो कि चलो क्या हो गया, छींटे पड़ गए तो पड़ गए, अब मेरे को दिख तो नहीं रहा ना। जब मेरे को दिख जाता कि हाँ बहुत अच्छे से छींटे पड़े तो ठीक है मैं थोड़ा धो लेता, बाकी यहाँ पर तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। अब ठीक है, अगर उतने लोग तो फिर चल ही रहे हैं, सबको तो इतना नहीं हो रहा है, मेरे को इतना क्यों, तो फिर चलो मुझे इग्नोर करके ही चलना है आज, तो इसमें आप रिलैक्स हो जाओगे। तो ऐसे करते करते आप जो है मैजिकल थिंकिंग से, हाथ धोने से बचेंगे, और साफ़ सफाई वाली से भी ओसीडी से आप बचेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। मैंने क्या बोला था शुरुआत में भी और लास्ट में भी बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट तो ज़रूर ही करिए, तभी मुझे अभी पता चल रहा है कि हाँ इस विषय पे मुझे ये वीडियो लानी चाहिए, उस विषय पर वीडियो लानी चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए और अच्छे से लाइफ एंजॉय करिए।